10वां वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते। हमारे आगे परमेश्वर की वस्तु में प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, आज की सभा में जो पवित्र वचन से आपने पढ़ा है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, इस से आपसे बात करते हैं। हम केवल मनुष्य, आप सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आपके वास्ते में हम सबको समर्पित हैं। हमें बल आपसे प्राप्त करना है। हमारे पास कोई बल नहीं, हम सिर्फ मिट्टी की बना हुआ पुतला है। हम पर जब तक आपके जीवन के श्वास है तब तक हम इस दुनिया में रहने के लिए जो मोहलत आपने हमारे जीवन में दिया है, ये आपके पवित्र वचन के अनुसार जीने के लिए हम सबको सहायता करें। हमसे बातें करो, प्रार्थना विधि हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनिए और ग्रहण। आमीन। जो वचन अब पढ़ा है एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय उसके 10 से लेकर की 2-3 वचन हमने पढ़ा है। यहाँ ऐसा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति की प्रभाव में बलवंत बनो, जो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हो। देखिए, किस लिए? परमेश्वर के, हालेलुया, और उसकी शक्ति में, उसके प्रभाव में क्यों बलवंत बनना है? शैतान के युक्तियों के सामने खड़ा रहने के लिए। हालेलुया। शैतान के युक्तियों के सामने खड़ा रहने के लिए हमें हथियार, यह पवित्र वचन हमें समझा रहा है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति की प्रभाव में बलवंत बनो। एक विश्वासी के लिए बलवंत बनने के लिए इस दुनिया की कोई भी वस्तु चाहिए नहीं। हालेलुया। आज हमने मनन किया है वचन संहिता से, जय पाने के लिए इस दुनिया की कोई ताकत बस की नहीं है। हालेलुया। व्यर्थ है। घोड़ों से कोई जय नहीं पाता है। हालेलुया। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। किसी को रथों पर और घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम अपने यहोवा परमेश्वर के नाम लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के ओर से आने वाला जो बल है, उसके प्रभाव है, उसमें बलवंत होना है, उसकी शक्ति में हम बलवंत होना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर से जो शक्ति हमारे लिए आता है, उसके प्रभाव को समझना इतना मामूली बात नहीं है। परमेश्वर से हमारे लिए कार्य करने वाला उस शक्ति की प्रबलता को समझना हमारे लिए कोई मामूली बात नहीं है, इतना आसान नहीं है। देखिए, प्रेरित पौलुस क्या करता है? एफेसियों की पत्री उसकी पहली अध्याय की 17वां वचन में आइए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। देखिए, ज्ञान और पहचान की प्रकाश की आत्मा दे। देखिए, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि बुलाहट की आशा क्या है। देखिए, प्रभु परमेश्वर हमें किस लिए बुलाया है, उसमें परमेश्वर की निर्णय क्या है, उसकी बुलाहट की आशा क्या है, यह समझना हो तो क्या करना चाहिए? हमारे अंदर की जो आंखें है वो ज्योतिर्मय होना चाहिए। हालेलुया। हमारे बाहर की जो दृष्टि है, इसे क्या
देख पाते हैं हम, संसारिक संसार की बातें देख पाता है हमारे बाहर के आंखों से, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो प्रबलता है हमारे लिए, उनके प्रभाव जो है, ये सब जानना हो तो क्या करना चाहिए? हमारे अंदर की दृष्टि ज्योतिर्मय होना चाहिए। हालेलुया। बाहर के दृष्टि से बहुत से बातें हम नहीं देख पाता है जो परमेश्वर की ओर से है। राजाओं के किताब में दूसरी उसकी 6वां अध्याय में आने पर उसके 8वां वचन में देखिए, आराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था, इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। देखिए, वो अपनी छावनी लगाने की सारी तैयारी करते हैं। तो परमेश्वर के भक्त ने देखिए के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना। देखो, अमुक स्थान पर छावनी लगाने के लिए अराम के राजा ने तैयारी किया, उनके लोगों को उन्होंने आज्ञा दी, चौकसी कर। देखिए, अब आप समझिए, जो अराम के राजा अपने अंदर की कोठरी पर जो कोई भी बात में चर्चा करता है, वो अपने लोगों से जो चर्चा करता है, ये सारे चर्चा की बात प्रभु परमेश्वर अपने दास एलिशा को बता देते हैं। हालेलुया। इस्राएल की रक्षा करने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, उनकी दृष्टि में सब कुछ है। जो अराम के राजा इस्राएल के विरुद्ध चढ़ाई करने के लिए तैयारी किया, और वो जहां जगह ढूंढकर वहां पे छावनी डालने की तैयारी किया, अपने लोगों को आज्ञा दी, लेकिन प्रभु परमेश्वर अपने भक्त, अपने दास एलिशा को इस बात को दिखाई दिया, और उन्होंने इस्राएल की राजा को दूत भेजकर उसको चेतावनी दिया। हालेलुया। उनको समझाया, देखो फलाना फलाना जगह में छावनी डालने वाला है, इसलिए तुम चौकस रहो। ये एक बार नहीं, कई बार होते रहा। देखिए, उसके इस प्रकार 10वां वचन पढ़िए। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार। देखिए, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर एक बार नहीं, बहुत बार अपने लोगों की रक्षा किया। इसके चलते 11वां वचन, इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? और उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं, एलिशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताता है जो तू शायर की कोठरी में बोल रहा है। देखिए, अपने शायर की कोठरी में जो बातें वो बताता है, जो बातें बोलते हैं, वो सारे बातों को भविष्यवक्ता को मालूम हो जाता है। कहां से? प्रभु परमेश्वर उसको प्रकाशित किया जाता है। हालेलुया। इसके चलते उन्होंने राजा ने, अराम के राजा ने कहा, उनके कर्मचारियों से कहा, ढूंढ ले, जाके ढूंढ लो कहां बैठता है वो, ये जो भविष्यवक्ता कहां बैठता है। उन्होंने अपने दूतों को भेजा, तो पता चला है ये दोतान में है, एलिशा दोतान में है। पता चला तो उन्होंने क्या किया, घोड़ों और रथों समेत बहुत बड़ा भारी दल को भेजा, उन्होंने रात को आकर पूरे नगर को जहां एलिशा बैठा है उसके चारों ओर घेर लिया। भोर को एलिशा के उसके टहलुआ उड़कर देखा, तो क्या देखा, घोड़ों और रथों समेत एक बहुत बड़ा दल इनके नगर को
अपनी बाहर की आंखों से क्या देख पाया? दुश्मन की ताकत देख पाया। हालेलुया। सिर्फ दुश्मन की घोड़ों और रथों उसको दिखाई दिया जो घेरे हुए उनको। लेकिन जब एलीशा ने उसकी आंखें खोल दी जो परमेश्वर की ताकत की प्रबलता को देखने के लिए, तब उन्होंने क्या देखा? जो व्यवस्था परमेश्वर उनके लिए किया हुआ है। हालेलुया। ये अराम के राजा के कर्मचारी उसकी सेना साधारण रथों और साधारण घोड़ों से घेर लिया हो तो यहाँ का रथों और घोड़ों कैसा है? अग्निमय। हालेलुया। हमारे परमेश्वर की व्यवस्था जो है वो मनुष्य की समझ की बाहर है। हालेलुया। हमारे बाहर की दृष्टि से नहीं देख पाएगा। परमेश्वर के कार्य को समझना हो तो हमारे अंदर के दृष्टि प्रकाशमय होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए पौलुस एफेसोस के विश्वासी गण के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो व्यवस्था परमेश्वर की ओर से जो विश्वास रखता है उसके लिए है, वो देखना हो तो अपने अंदर की दृष्टि प्रकाशित होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अपने हृदय की दृष्टि प्रकाशमय हो जाएगा, तब तो प्रभु परमेश्वर के व्यवस्था को देख पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, हमारे बाहर की दृष्टि से हर चीज को देखकर हम कोई जज मत करिए। हालेलुया। हमारे प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। हमारे अंदर की दृष्टि हमेशा प्रकाशमय बनना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जैसा एलीशा अपने बालक के लिए प्रार्थना किया, तब वो परमेश्वर की जो व्यवस्था किया गया है वो व्यवस्था देख पाया। हालेलुया। एफेसियों की पत्री में फिर से हम आने पर उसकी 19 वचन पढ़िए। और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। देखिए, जो विश्वास रखते हैं प्रभु परमेश्वर पर, कितनी उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हालेलुया। ये देखना है, अंदर की दृष्टि प्रकाशमय होना चाहिए। हालेलुया। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार वो हमारे लिए कार्य करेगा। भरोसा प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। हमें बलवंत होना है प्रभु परमेश्वर की शक्ति पर। हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रबल होना है प्रभु परमेश्वर की शक्ति पर। हालेलुया। देखिए, एफेसियों की पत्री उसकी तीसरी अध्याय में आए और पौलुस की दूसरा एक प्रार्थना हम देखते हैं। देखिए उसकी 14 वचन से देखिए। मैं उसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होने जाए। हालेलुया। भीतर की मनुष्यत्व बलवंत होने पर परमेश्वर की कार्य को समझ पाएगा। हालेलुया। भीतर की आंखें खुल जाने पर परमेश्वर की किया हुआ व्यवस्था को देख पाएगा, और भीतर की मनुष्यत्व प्रबल होने पर परमेश्वर की ताकत को समझ पाएगा। हालेलुया। इस विषय को लेकर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में क्या होता है, हम छोटी मोटी बातों पर बहुत जल्दी घबराहट में आ जाता है। हालेलुया। छोटी मोटी परेशानी हम देखते हैं, एकदम से हमारे मन उतर जाता है, उदास हो जाता है, हम चेहरा बना के बैठ जाता है ना। हमारे जीवन में ऐसा होता है ना। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा नहीं है प्रियो। हालेलुया। हमें प्रभु में प्रबल बनना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर में, उनके शक्ति में प्रबल बनना चाहिए। हालेलुया। हमारे लिए एक महायुद्ध लड़े लेके है हमारे आगे। हालेलुया। देखिए एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय उसकी 11 वचन पढ़िए। परमेश्वर के सारे हथियार बांधो। परमेश्वर के सारे हथियार बांधो।
देखिए शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सके। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के हथियार बांधने पर ही हमें खड़ा रहने की ताकत मिलेगा। आदम वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा, उनके पास आया युक्ति लेकर किसी ने। शैतान ने क्या किया? उनके युक्ति लेकर उनके पास आया और उन्होंने उसके बातों पर उसको फंसाया, है ना। शैतान को इनकी युक्तियों को समझना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। हमारे लिए एक युद्ध है। किससे? 12वां वचन पढ़िए। क्योंकि हमारे ये बलि युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हालेलुया। हमारे मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हालेलुया। हमारे मल्ल युद्ध हमारे सहज जीवों से नहीं है। हालेलुया। हमारे मल्ल युद्ध उससे है हालेलुया। जो युक्ति के साथ शैतान जो काम करने आते हैं उसके साथ है, आमीन। उन अधिकारियों से है। हालेलुया। उन प्रधानों से है। हालेलुया। उन हाकिमों से है जो अंधकार के, हालेलुया, और उन से दुष्टात्माओं से है, उस दुष्टात्मा की सेनाओं से है जो आकाश में है, जो प्रभु परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। उससे हमारे युद्ध है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जो खड़े हो जाते हैं दुष्टात्मा, उससे है हमारे युद्ध। हालेलुया। हमारे युद्ध हमारे सहज जीवी से नहीं है। हमें किसी के आगे हथियार उठाना नहीं है, हमें किसी की हत्या नहीं करना है, हमें किसी की, हालेलुया, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमारे युद्ध है उसके खिलाफ जो विरोधी प्रभु परमेश्वर के विरुद्ध है। हालेलुया। उसके सामना करना है तो प्रियो हालेलुया। हमें इस दुनिया के ताकत से नहीं है, जो शक्ति, हालेलुया, वो प्रभु परमेश्वर की ओर से हमें प्रबल बनाता है। हालेलुया प्रियो। हालेलुया। देखिए हम परमेश्वर की वचन में देखने पर और भी लोगों को हमारे लिए हमें बल देने के लिए हम देख सकते हैं। हालेलुया। आइए न्याय की किताब में आइए, उसकी 6वां अध्याय में आइए। न्याय की किताब उसकी 6वां अध्याय में आइए। देखिए इस्राएलियों की बात है। हालेलुया। इस्राएली लोग क्या करता था? हमेशा परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर इस्राएल को प्रभु गुलामी में डाल दिया जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब जब इस्राएल के लोग प्रभु के इच्छा के विरुद्ध कार्य करने लगे, तब तक प्रभु परमेश्वर उसको गुलामी में डाल दिया गया है। हालेलुया। यहाँ देखिए इस्राएली लोग प्रभु के विरुद्ध कार्य करने पर प्रभु उनको कहां डाला? 7 साल के लिए मिद्यानियों के हाथ में उनको कर दिया। हालेलुया। क्या होता है? इस्राएली लोग अपने जो कुछ भी बोए हैं, जो भेड़ बकरे बड़ा किया है, जो कुछ भी उनकी संपत्ति है, ये सब थोड़ा बढ़ के आने पर क्या करेगा मिद्यान के लोग? मिद्यानी की जो सेना ऐसा आता है, इसका पूरा सत्यानाश करके चले जाता है। हालेलुया। देखिए 6वां अध्याय में तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के बस में 7 वर्ष कर रखा। और इस्राएल इसकी दूसरे वचन मिद्यान इस्राएल में प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और गहरे खड्डों पर और गुफा और किलों पर अपने निवास बना लिए। अपने निवास लेते हैं। देखो इस्राएल लोग कहाँ शरण लेते हैं? पहाड़ों की गहरे खड्डों पर और गुफाओं में और किलों में अपने शरण लेते हैं, इससे बचने के लिए। मिद्यानियों के डर से। देखिए आगे, जब जब
करते हैं। और क्या करते हैं उसके? अचानक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। भूमि की उपज भी नष्ट कर डालते हैं। और इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, उनके लिए भोजन वस्तु नहीं बचता है। और ना भेड़ बकरी, उनके भेड़ बकरी नहीं बचता है। और ना गाय बैल, उनके गाय बैल नहीं बचते हैं। और ना गदहा छोड़ते। इवन गेदा तक आकर इनके गेदों को तक छोड़ते नहीं है। गेदों को तो ज्यादा कोई कीमत नहीं है, उसको तक नहीं बचते, सबके सर्वनाश करके चले जाते हैं। और उनकी सेना कैसा रहता है? पांचवा वचन, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते और थे। टिड्डियों के दल के समान होता है। ये मिद्यान के और आराम के, अमालेक के और पूर्वी लोग सब मिलके आने पर कैसा लगता है? टिड्डियों के दल के समान। बहुत आते थे। आप लोग देखें टिड्डियों को, टिड्डियों के दल ऐसा आता है एकदम से इतना भयानक। मिस्रईम में जब इस्राएल के बच्चे थे तब प्रभु ने वहां भेजा था। हालेलुया। टिड्डियों को मिस्रईम में भेजा था प्रभु ने। इसके समान आता है जो मिद्यान के, अमालेक के और पूर्वी के जो लोग सब इकट्ठा होकर आके इस्राएल को एकदम से परेशान करके चले जाते हैं। कुछ भी नहीं बचते है उनके लिए, खाना पीना कुछ भी नहीं बचाता है, कुछ भी उनके लिए छोड़ नहीं रहता है। इस तरह सत्यानाश करके चले जाते हैं सब कुछ। हालेलुया। ये इनके जीवन में होते जा रहा। तो इस्राएली लोग प्रभु से दोहाई किया, परमेश्वर की दोहा की। हाँ, और प्रभु परमेश्वर एक दूत को उसके पास भेजा। हालेलुया। एक भविष्यवक्ता को, एक नबी भेजा, एक नबी, एक भविष्यवक्ता को उसके पास भेजा। जिसने उनसे उनको कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया। देखिए यहोवा के भविष्यवक्ता आके इनको कहा, मैं जो यहोवा परमेश्वर तुम्हें मिस्रईम के दासत्व से लेके आया, जो गुलामी की घर था वहां से लेके आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, तुम्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया। वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे, सारे दुश्मन को खत्म करके तुम्हें छुड़ा के रख दिया। लेकिन तुम लोग क्या करते हैं? तुम लोग जाके जहां जहां जाते हैं, वहां जहां जहां मूर्ति देवता जो कोई भी है उसकी सबकी सेवा करने में लग जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को और उसकी व्यवस्था को टुकरा कर तुम्हारी मनमानी करते हैं। जहां कहीं भी जाएगा वहां जैसे लोग हैं उनके साथ तुम मिल जाते हैं। इसलिए प्रभु परमेश्वर तुम्हें त्याग दिया गया है। हालेलुया। देखिए ये सब बात, लेकिन तुम लोग मेरे बातों को नहीं सुना। उसके बाद यहोवा के एक दूत जाके उस पांच वृक्ष के तले बैठ गया। ओफ्रा में जो अबीएस्र के था उसमें जाके उसका पुत्र गिदोन वहां पे देखा। देखिए योवाश के पुत्र गिदोन क्या कर रहा था वहां पे? दाखरस के कुंड में गेहूं, दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था, गेहूं झाड़ रहा था। दाखरस के कुंड में क्या होना चाहिए असल में? दाखरस होना चाहिए। मिद्यानी लोगों के उस दल के कारण इनके दाखरस की कुंड में क्या है? दाखरस नहीं है। उनके दाखरस के कुंड में क्या है? अभी गेहूं झाड़ रहा है वहां पे, ताकि कम से कम उतना तो बच जाए। देखिए गिदोन मिद्यानियों के हाथ से इसको छिपाकर उसको बचाने के लिए वहां झाड़ रहा है, दाखरस के कुंड में झाड़ रहा है। उसको कम से कम इतना तो बच जाए। इसको देखकर उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के दूत आके गिदोन से कहा, ये सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। लेकिन उनकी जवाब क्या है? गिदोन ने उससे कहा, गिदोन की जवाब क्या है? हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा परमेश्वर हमारे संग हो तो ये सारे मुसीबत हम पर आता ही नहीं। हम देखो प्राण को लेकर भाग रहा है, हम पहाड़ों के गड्ढों पर, गुफाओं पर,
से छुड़ा नहीं लाया। यहोवा में मिस्र से छुड़ा लाया है। हम गुलामी में था, वहां से अचंबा कार्य कर 40 वर्ष मरुभूमि में, मरुस्थल में हमारे हर जरूरतों को पूरा कर हमारे पूर्वजों को अचंबा कार्य कर अद्भुत रीति से चलाया हुआ यहोवा परमेश्वर के अचंबा कार्य को हमने हमारे पूर्वजों से सुना है। लेकिन वो यहोवा हमारे साथ नहीं है। उन्होंने हमें क्या दिया है? छोड़ दिया है। वो हमारे संग होता तो इस तरह की अनर्थ हमारे जीवन में नहीं होगा। क्या बोला यहोवा के दूत उसको? तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा। तू अपनी इसी शक्ति से जा। हालेलुया। देखिए प्रियो, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हालेलुया। गिदोन के मुंह से जो प्रभु परमेश्वर अद्भुत रीति से चलाने वाला यहोवा परमेश्वर के अद्भुत की वर्णन को सुनकर यहोवा के दूत ने उससे कहा, हे पराक्रमी वीर सूरमा, तू अपनी इसी शक्ति से जा। हालेलुया। अगर अचंबाकारी से चलाने वाला प्रभु परमेश्वर के कार्यों की वर्णन करने के लिए और उसके अद्भुत रीति से चलाने वाले उस ताकत पर, उसकी प्रबलता में तुम्हें भरोसा हो तो हालेलुया, प्रभु परमेश्वर कार्य करने वाला है। जानता है प्रभु परमेश्वर अचंबा कार्य करने वाला है। इस बल से तू जा। हालेलुया। और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। वो इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। कैसे छुड़ाएगा? देखिए उन्होंने क्या बोला। उसने कहा देखिए मेरे कुल मनसे में सबसे कंगाल है और मेरे अपने घरानों में सबसे छोटा है। मुझसे यह कैसे होगा? देखिए उनकी नम्रता। एक गिदोन में जो क्वालिटी है वो यहोवा परमेश्वर के अद्भुत रीति से चलाने वाला, उनके अचंबा कार्य की बात जानता है और उस पर भरोसा है। यहोवा परमेश्वर हमारे संग हो तो हमारे जीवन में कोई अनर्थ, ये विपत्ति नहीं बढ़ेगा। ये भरोसा उस पर है, ये उनका बल है। हालेलुया। और उनके स्वभाव में क्या विशेषता है? नम्रता है उसमें। उन्होंने क्या कहा? मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे कुल कंगाल, मनुष्य में सबसे कंगाल है और मैं अपने पूरे घरानों में सबसे छोटा है। यानी मैं निकम्मा हूँ। अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में निकम्मा करके समर्पण कर दिया और उस पर प्रभु परमेश्वर के अचंबा कार्य पर भरोसा, विश्वास है। हालेलुया। उस सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर उसका भरोसा है और उस पर नम्रता है। दो चीज, एक प्रभु परमेश्वर एक भरोसा और दूसरा नम्रता। ये दोनों हमारे जीवन में जरूरी है। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए कार्य करना हो तो एक प्रभु परमेश्वर की बल पर भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात, हमें नम्रता होना चाहिए। ये दोनों बात साथ चलने पर हम विजय पाएगा। हालेलुया। गिदोन ने अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में नम्र किया। उन्होंने उनको जवाब दिया। यहोवा ने उससे कहा, तू अकेला, हालेलुया, तू उसको एक मनुष्य की समान। देखिए मिद्यान के ऐसा मान लेगा, पूरे दल को तू ऐसा मारेगा वो तुम्हारे लिए एक मनुष्य की समान रहेगा। समझ में आया ना? मिद्यान के पूरे दल तेरे लिए एक मनुष्य की समान रहेगा। इतना बड़ा टिड्डियों की समान की उनकी दल जो है और उसके ऊंटों के बारे में लिखा है अनगिनत है। अनगिनत ऊंट के संपत्ति है मिद्यान में। उनके सेना टिड्डियों के दल की समान है। इन सबको तुम एक मनुष्य की समान रहेगा। तुम्हारे लिए ये सब मिलके एक मनुष्य की समान रहेगा। उस तरह तुम उसको मारेगा, खत्म करेगा। हालेलुया।
प्रभु परमेश्वर तुम्हारे साथ हो तो कितना भी बड़ा ताकत तुम्हारे सामना करे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आगे क्या हुआ। गिदोन ने उससे कहा, हाँ। यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, यदि तेरे अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा। इसका कोई चिन्ह दिखाओ। दो विधि की जो परीक्षा किया है, ये वास्तव में यहोवा परमेश्वर के दूत आया है। देखिए उसके बाद उसने क्या किया, उसके आगे चलते बाद में इनको पता चला है कि उसकी 2200 वचन पढ़िए बेटा। जब गिदोन ने जान लिया कि जब गिदोन ने जान लिया कि यह यहोवा का दूत था, वे यहोवा का दूत था, गिदोन कहने लगा, गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा का दूत को साक्षात देखा। साक्षात देख लिया है। डर गया उन्होंने, क्योंकि यहोवा के दूत को देखना मामूली बात नहीं है। समझा कि मैं मर जाऊंगा, डर गया। लेकिन यहोवा का दूत ने उसको क्या बोला, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले मत तुझे डर, शांति मिले मत डर, तू मरेगा, तू मरेगा नहीं। हालेलुया। उसके बाद उनको यहोवा के दूत ने कुछ आज्ञा दी, जाके क्या करना चाहिए, वेदी बनाकर उसका नाम उसके बाद 25वां वचन पढ़िए। फिर उसी रात को यहोवा ने उस रात को यहोवा गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान अपने बैल, पिता के जवान बैल, अर्थात 7 वर्ष का अर्थात बैल 7 वर्ष का बैल बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे। देखिए 25वां वचन सही रूप से पढ़िए। फिर उसी रात को यहोवा ने हाँ। गिदोन से कहा, हाँ। अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल, दूसरा 7 वर्ष का। देखिए उनके पिता के कितना बैल है, उसके कितना उम्र है, ये सब हिसाब परमेश्वर के पास है। समझ रहे ना, परमेश्वर के पास सबके सारे हिसाब किताब है। हालेलुया। उन्होंने बोला तेरे पिता के पास जो का जवान बैल, उनके जवान बैल में अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल, जो दूसरा बैल 7 वर्ष का दूसरा बैल। हालेलुया। प्रभु को मालूम है कितना बैल है, उसकी उम्र कितना, कितना महीना, कितना दिन, ये सब कुछ प्रभु के पास हिसाब किताब है। और बता रहा है जवान बैल है, अर्थात वो 7 वर्ष का है, उसमें से जो दूसरा बैल उसको लेकर बाल की जो वेदी तेरे पिता की है, जो तेरे बाप के पास जो वेदी है, बाल के वेदी है, उसको गिरा दे। और उसमें जो अशेरा देवी की मूर्ति है उसे काट डाल। हालेलुया। और परमेश्वर को उस दृढ़ चट्टान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। देखिए पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने बाप के जो बाल देवता के लिए जो वेदी है उसको गिरा डालो। हालेलुया। उसके बाद जाके उसमें जो अशेरा देवी की मूर्ति है उसको भी काट डालो। प्रभु में आने पर प्रियो, हालेलुया। प्रभु कार्य करना हो तो तुम्हारे जीवन से कुछ बातों को, तुमको जो पूर्व जो बातों को खत्म करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए पूरा समर्पण करना चाहिए। इधर को बोला तेरे बाप की जो बाल के वेदी को तुम पहले बिगाड़ दो, उसको गिरा दो, उसमें जो अशेरा देवी की मूर्ति है उसको भी काट डालो। उसके बाद तुम परमेश्वर के लिए वेदी बनाओ। हालेलुया। हालेलुया। और एक नया वेदी जो परमेश्वर के लिए बनाओ। तुम्हें बाल की वेदी में बलि चढ़ाने को नहीं बोला, बाल की वेदी को तुमको गिरा देना है, नाश करना है, तोड़ दो उसको। और उसमें जो अशेरा देवी की मूर्ति है उसको भी तुम काट डालो। सब खत्म करके तुम जाके नया वेदी बनाओ जो परमेश्वर के लिए। और उसमें ये बैल को ले ले और उस अशेरा की लकड़ी को जो तू काट डालेगा जलाकर होमबलि चढ़ा। देखिए उसको पूरा जला भी दे। जो देखो मूर्ति को काट भी डाला, उसके लकड़ी से तुम जो तू काट डालेगा उसे जलाकर होमबलि चढ़ा, उससे जलाओ, उससे जलाकर होमबलि चढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु के व्यवस्था की विरुद्ध की जो बातें हैं अपने हमारे जीवन से निकाल दो। हालेलुया। और पूरे समर्पण परमेश्वर के लिए दें। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तब प्रभु हमारे लिए कार्य करेगा। हालेलुया। गिदोन को प्रभु ने आज्ञा दी, तू चल। अभी क्या करना चाहिए,
यहोवा का आत्मा उस पर आ गया। 34वां वचन। यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। हाँ, जब गिदोन के ना मिद्यान के जो दल पूरे आके घेर लिया, तब यहोवा के आत्मा गिदोन पर आ गया। हालेलुया। और गिदोन ने आगे क्या उसको यहाँ आके जब गिदोन ने बाल के जो वेदी को तोड़ दिया, उसके अशेरा देवी की मूर्ति को काट डाला, ये सब कुछ कर दिया, तो पब्लिक को समझ में आ गया, तो उन्होंने बोला ये जरूर उन्होंने किया है। हालेलुया। गिदोन के काम में है। लोग उसके विरुद्ध खड़ा हो गया, तो गिदोन के बाप ने क्या बोला, तुम लोग कौन होता है जो बाल के लिए व्यवहार करने वाला? बाल अपने आप करेगा, अगर वो देवता हो तो वो अपने आप करेगा। हालेलुया। तुम लोग कौन होते हैं? अगर कोई बाल के लिए जो अपने आप को रक्षा करने के लिए ताकत नहीं है, वो किसका क्या रक्षा करेगा? कोई अगर तुम्हें से कोई उसके लिए वाद विवाद करेगा तो वो बड़े मर जाएगा यहाँ से। हालेलुया। इसके चलते आगे यहोवा परमेश्वर गिदोन को आज्ञा दी, तुम अपने लोगों को इकट्ठा करो। हालेलुया। कितने लोग इकट्ठा हो गया? 32,000 लोग गिदोन के साथ इकट्ठा हो गया परमेश्वर के कार्य के लिए। 7वां अध्याय में आइए। जब गिदोन जो यरुब्बाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिधानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी है। दूसरे वचन पढ़िए 7वां अध्याय की। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं, जो लोग तेरे संग हैं, वे इतने हैं कि मैं मिधानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। वो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है, मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध ये आगे चलते क्या बोलेगा इस्राएल के लोग? बोलेगा मेरे हाथों से हमने मिद्यान को हराया है। हालेलुया। घमंडी लोग हैं इस्राएली, वो घमंड से कहेगा मेरे हाथों से हुआ है। हालेलुया। हमारे जीवन में हमारे ये स्वभाव है ना, कुछ भी बात हो गया मैंने किया है। अभी किसी के लिए मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर को प्रार्थना सुन के उनको चंगा किया या उनकी मिश्री को दूर कर दिया, तो मैं अपने जीवन में महिमा नहीं लेना है। काम कौन करते हैं? परमेश्वर काम करते हैं, मैं नहीं। आप किसी के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कार्य किया, तो आपको महिमा नहीं लेना, महिमा जाना है परमेश्वर को। आप महिमा लेने जाएगा तो फिर परमेश्वर आपके लिए कार्य नहीं करेगा। महिमा के योग्य कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। प्रार्थना करना हमारे फर्ज बन जाए, लेकिन काम करना परमेश्वर की काम है। हमारे कोई काम नहीं, हमारे कोई ताकत नहीं है। हालेलुया। देखिए यहाँ गिदोन के साथ इतना जन इकट्ठा हो गया, तो बोला परमेश्वर ने क्या बोला, तुम्हारे साथ जो इकट्ठा हो गया है ये बहुत ही ज्यादा है। आखिर लोग क्या कहेगा? बड़ाई मारेगा, मेरे हाथों से ये सब हुआ है। इसलिए उनमें से जितने लोगों को डर है वो सब वापस जाओ। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो, जो कोई भी डर के मारे थरथराते हो, वो सब वापस चले जाए। तो कितने लोग वापस चले गया? 22,000 लोग वापस चले गया। कितने बजा? 10,000 बजा। और 10,000 को देखे प्रभु परमेश्वर ने क्या बोला? अभी भी बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है, इतने कोई जरूरी नहीं है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा किस किस को तेरे साथ ले चलना है। आगे चलते क्या बोला? उसको जांच करने को ले गया। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अभी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल। उसको सोते के पास नीचे लेके जाओ, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। मैं परखूंगा उसको। और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ, यह तेरे संग चले। और जो तेरे साथ में आना है, वो जो मैं बताएगा वही तेरे साथ में चलेगा। बोलो कैसे लोग जाना है? बता पढ़िए बेटा। और जिसके विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग ना जाए, वह ना जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ कर पिएगा, उनको अलग रख, उनको तो अलग कर। जितने लोग कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़
घुटने टेक कर किए जो घुटने टेक कर की उनको अलग कर। देखिए जितने लोग जीभ से चप्पड़ चप्पड़ कर कुत्ते की समान पानी पिएगा उसको तू अलग कर, और जो कोई भी घुटने टेक कर पानी पिएगा उसको तू अलग कर। 10,000 लोगों को परखना है वहां पे। फिर जिन्होंने मुंह में हाथ लगा लगाकर चपड़ चपड़ कर कुत्ते की जैसा चपड़ चपड़ कर पानी पिया है, वो कितने थे? 300 रह गया। और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। घुटने टेक कर पानी पीने वाला कितना मिल गया? कितने हैं? 10,000। 10,000 में 300 कम करो बेटा। 9,700 बड़ा हिसाब किताब हो रहा है। 10,000 में से परमेश्वर को चाहिए था कितने लोगों को? 300 लोग। बाकी 9,700 लोगों को फिर से अलग कर दिया। देखिए 32,000 लोग गिदोन के पीछे इकट्ठा हो गए, खड़ा हो गया। उनमें से परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुनकर निकाला, हालेलुया, कुत्ते के समान जीभ से चपड़ चपड़ कर पीने वाले नम्र लोगों को, हालेलुया, 300 लोगों को अलग किया। उनको 3 विभाग कर दिया। उनके सबके हाथ में क्या दिया? भोजन की सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए। और उसके 16 वचन पढ़िए। तब उसने 7वां अध्याय की। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और 3 झुंड, और एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और एक काली घड़ा और एक नरसिंगा दिया, मशाल दी। और काली घड़ा में क्या है? एक मशाल दी। मशाल दिया। और फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसे ही करो। मैं जैसा करेगा वैसा तुम वो ही सुनो, करना। जब मैं उस छावनी के छोर तक पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूकना और ललकारना यहोवा की और गिदोन की तलवार। बीच वाले पहर के आरंभ में जो ही पहरुओं की बदली हो गई थी। खत्म करेगा। देखिए 300 लोगों को 3 झूठ बनाया, सबके हाथ में एक नरसिंगा दिया, एक काली घड़ा दिया, और उसके अंदर क्या दिया? एक हाथ में मशाल भी पकड़ना है। हालेलुया। देखिए जैसा जो करेगा वैसा करना है। प्रियो, कोई तलवार नहीं है इनके पास, कोई चाकू नहीं है इनके पास, कोई बंदूक नहीं है इनके पास। क्या है इनके पास? इसे कोई कुत्ते भी मरेगा नहीं। इनके हाथ में जो है ना अभी, इससे कोई कुत्ते भी नहीं मरेगा, डर जाएगा। ये 300 लोगों को लेके गिदोन कहां जा रहा है? टीडियों की जैसा दल को सामने करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनके ऊंटे अनगिनत थे, उनके सामने करना जा रहा है। हाथ में एक कुत्ते मारने की एक जड़ी तक नहीं है। प्रियो, प्रभु परमेश्वर कैसे कार्य करता है। परमेश्वर के लिए तुम्हारे कोई हथियार नहीं चाहिए, कोई जड़ी नहीं चाहिए, कोई बंदूक नहीं चाहिए, कोई चाकू नहीं चाहिए, कोई तलवार नहीं चाहिए। परमेश्वर के चाहिए उस पर की भरोसा और उसके सामने की नम्रता। हालेलुया। परमेश्वर को तुमसे चाहिए उस पर की भरोसा और उसके सामने की नम्रता। प्रभु हमारे लिए कार्य करेगा। हालेलुया। कोई इस दुनिया के हथियार नहीं चाहिए हमें। हालेलुया। गिदोन की नम्रता को देखकर गिदोन को प्रभु ने आगे खड़ा किया। उनके साथ जो प्रभु ने इकट्ठा किया 300 लोगों को, वो भी कुत्ते की समान, हालेलुया, हाथ लगाकर जीभ से चपड़ चपड़ कर पानी पीने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। परमेश्वर कार्य करने वाला है। हालेलुया। उसके लिए चाहिए नम्रता और विश्वास। हालेलुया। इससे तुम भरोसा परमेश्वर रखेगा, परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने वाला है। हालेलुया।
वही चलो आइए, जो वचन हम पढ़ा है उसमें आइए। छठवां अध्याय की 10वां वचन, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। हमारे मल्ल युद्ध है लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के हाकिमों से, अंधकार के हाकिमों से और उसकी और उस दुष्ट सेनाओं से जो आकाश में है। हालेलुया। हमारे युद्ध कोई हमारे सफेदीवियों से नहीं है, शैतान की ताकतों से है। उसके लिए हमें परमेश्वर के उपस्थिति की नम्रता और परमेश्वर की भरोसा चाहिए। इससे हम विजय पाएगा, इससे हम आगे बढ़ेगा। इसलिए प्रियो प्रबल बनो परमेश्वर पर और उसकी शक्ति की प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। आगे और वचन है, इस विषय को और दो हफ्ते आपके बीच में शेयर करेगा तो ही खत्म होगा, लेकिन मैं यहाँ इस मैसेज को रोक रहा हूँ। आगे की जो हथियार जो परमेश्वर की ओर से विश्वासी गण के लिए है वो नीचे बताया है। कमर कसने के लिए बेल्ट है। क्या है, क्या है? नीचे पढ़ो बेटा। कमर किसे करना है? सत्य से, है ना? धार्मिकता की झीला पहनकर। आप हमारा कमर को किस चीज से कसना है? सत्य के वचन। कमर कसकर। सत्य से हमारे कमर को कसकर धार्मिकता की चिलम बांधकर पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी होकर। जूता है हमारे, जूता क्या होना चाहिए? सुसमाचार की तैयारी हमारे जूता। और इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। देखिए यहाँ क्या क्या है? मुकुट है हमारे लिए, उद्धार का टॉप है, उद्धार की टॉप है। हेलमेट किस लिए उपयोग करता है? हेलमेट के उपयोग क्या है? जो बाइक में सवारता है उसको एक्सीडेंट से अपने सिर को बचाने के लिए, या ऊपर से कुछ गिरे आपको, मगर वर्क साइट में जो कंस्ट्रक्शन साइट है ना, जो बिल्डिंग की बांधकाम जो होता है वहाँ पे जो काम करता है, जो इंडस्ट्रियों में काम करता है, उसके सिर पे क्या होता है? हेलमेट होता है। क्यों मालूम है? ऊपर से कुछ गिरेगा है तो कोई चोट नहीं लगना, बचना है, इसलिए रखा हूँ, है ना? उसके बिना उसके अंदर जाने को इजाजत नहीं देता है किसी को। हालेलुया। देखिए विश्वासी गण के लिए कमर कसने के लिए बेल्ट है। क्या है? सत्य हमारे बेल्ट और धार्मिकता की जिलम। हालेलुया। और जिलम किस लिए होता है? की सुरक्षा के लिए, हमारे हृदय वगैरह इस एरिया की। एक आदमी अपना कमर बांधने में क्या होता है आपको मालूम है? आर्मी, पुलिस, आर्मी वगैरह है, उनके कमर में क्या होते हैं? बेल्ट होते हैं। अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहन के वो अपना बेल्ट टाइट करने को उसमें कुछ अपना ताकत महसूस हो तो सत्य से कमर कसकर धार्मिकता की झिलम हमारे आगे कोई भी दुश्मन की ताकत हो उसकी सामना करने के लिए धार्मिकता हमारे आगे रहना चाहिए। हालेलुया। ये हमारे झिलम होना चाहिए। हालेलुया। और हमारे मुकुट जो है उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार, हमारे मुकुट, हमारे हेलमेट, टॉप पहनना है। और पैर में आपको पहनने के लिए सुनवाई के लिए तैयारी, प्रचार के लिए जो तैयारी हमारे कदमों में, जूता पहनना चाहिए। हालेलुया। और एक तलवार हमको दिया गया, क्या है? आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार वो क्या है? परमेश्वर के वचन आत्मा की तलवार है। प्रभु यीशु मसीह भी शैतान से इससे युद्ध लड़ा है। उसको परीक्षा करने के लिए जब आया तो शैतान भी लेके आया ये, लेकिन इससे उन्होंने युद्ध लड़ा है। हालेलुया। और प्रार्थना, विनती, ये सब हमारे जीवन में होना। हालेलुया। इसलिए प्रियो प्रभु परमेश्वर पर और उसकी शक्ति पर, उसकी प्रभाव पर हमें प्रबल होना है, उस पर भरोसा रखना है और परमेश्वर की नम्रता के साथ हमारे जीवन को बिताए।
अनंत काल की जीवन हमारे लिए वादा किया। हमारे प्रभु परमेश्वर जल्दी आएगा, वो हमें ले जाएगा। हालेलुया, हमें उसके साथ रहना है। इस दुनिया हमारे लिए तात्कालिक है, पल भर की जीवन है। हमें अनंत काल के लिए प्रभु परमेश्वर के साथ रहना है। इसलिए नम्रता के साथ, विश्वास और भरोसा के साथ, जो विश्वास रखते हैं उसके लिए जो शक्ति, जो बल प्रभु परमेश्वर की व्यवस्था है, उस पर भरोसा रखकर जय जीवन बिताने के लिए प्रभु परमेश्वर हम सबको सहायता करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हमारे उद्धारकर्ता, आपके नाम की महिमा करते हैं। आज की सभा में भी प्रभु परमेश्वर आपने हमें सहायता की, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमसे बातें की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके पवित्र वचन से हमें सुनाए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी दुनिया आराधना करने के लिए आपने हमें सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके पवित्र वचन के अनुसार अपने हमारे जीवन को आपके वचन के अनुसार बने रखने के लिए हम सब पर सहायता कर प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा चला जयवंत जीवन बिताने के सहायता करो। ये प्रार्थना और विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ